रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हसनैन अब्बास और आप देख रहे हैं हसनैन अकेडमी 2024 एट्थ क्लास मैथमेटिक और हम पढ़ रहे हैं रियल नंबर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर। प्रॉपर्टीज़ मीन खसूसियात, जो हमने लास्ट बल्कि फ़र्स्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा था रियल नंबर के बारे में, उन रियल नंबर की आज पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़, खसूसियात, उनकी ख़ास बातें। बहुत इजी और वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी। सबसे पहले हम देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और फिर देखेंगे मल्टीप्लिकेशन को। अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हमारे पास दो रियल नंबर हों और दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो रिज़ल्ट में जो नंबर हमें रिज़ल्ट में मिलेगा, जो आंसर होगा दोनों का एडिशन करके, वो क्या होगा, वो भी एक रियल नंबर होगा। कैसे? अब हमने दो नंबर लिए, नंबर एक ए और दूसरा बी। ए और बी बिलोंग्स टू आर, ये सिंपल है बिलोंग्स टू का। दो नंबर है हमारे पास, एक ए हमने लिया एक बी लिया और दोनों क्या है, रियल है। अगर दोनों को हम ऐड करते हैं, दोनों रियल नंबर को ऐड करें तो रिज़ल्ट में जो नंबर आएगा वो भी क्या होगा, एक रियल नंबर होगा। अब इसको हम करते हैं प्रूफ। कैसे? हमारे पास दो नंबर हैं ए एंड बी। ए इज इक्वल टू 2, ये भी एक रियल नंबर है, और बी इज इक्वल टू 4, 4 भी एक रियल नंबर है। अब इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। 2 + 4 इज इक्वल टू 6, तो 6 क्या हुआ, रियल नंबर हुआ। तो ये हमें प्रूफ हो गया कि दो अगर रियल नंबर हैं और दोनों को अगर हम ऐड करें, दो रियल नंबर को ऐड करने से जो रिज़ल्ट में हमें नंबर मिलते हैं वो भी एक रियल नंबर होता है। ये हो गई फर्स्ट प्रॉपर्टी। कौन सी? क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और इसी तरह विद मल्टीप्लिकेशन है कि हमारे पास दो नंबर हैं ए एंड बी और दोनों क्या हैं, रियल है। अगर दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो रिज़ल्ट में जो नंबर होगा वो भी क्या होगा, एक रियल नंबर होगा। कैसे? अब इसको प्रूव करते हैं। सेम वैल्यू हम पुट करेंगे, 2 × 4 इज इक्वल टू 8। अब 8 क्या है, 8 भी एक रियल नंबर है और जो हमें रिजल्ट में मिला ये हो गया रियल नंबर। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है? क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसको हमने प्रूफ किया। विद एडिशन क्या है, दो रियल नंबर को अगर हम प्लस करें, ऐड करें तो रिजल्ट में जो नंबर मिलता है वो क्या होगा, रियल नंबर। इसी तरह दो रियल नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करें, जो रिजल्ट में नंबर मिलेगा वो क्या होगा, रियल नंबर होगा। इन सेकंड प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कैसे? हमारे पास दो नंबर हैं ए एंड बी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। अगर दो हमारे पास रियल नंबर हों ए और बी, अगर दोनों को हम प्लस करें वो इक्वल हो जाते हैं, ए प्लस बी। उनको उल्टा के अगर हम प्लस कर दें, ऐड कर दें, तो वो दोनों को रिज़ल्ट जो आता है वो सेम आता है। अब इसको हम प्रूव करते हैं। कैसे? ए इज इक्वल टू सेम वही 2 + बी, 4 इज इक्वल टू 4 + 2, 6 इज इक्वल टू 6। यस, इक्वल हो गए। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक क्या है, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। या ए को हमने इक्वल 2 के किया, बी को 4 के किया, तो क्या 2 + 4 इज इक्वल टू 4 + 2। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन का क्या होगा, ए मल्टीप्लाई बाई बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाई ए। अब इसमें वैल्यू पुट कर दें, 2/4 इज इक्वल टू 4/2, 8 इज इक्वल टू 8। तो ये भी सेम हो गया। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या हुई हमारी, ए प्लस बी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। और इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में क्या हो गई, ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाई ए। तो ये हो गई हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू
एडिशन एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो पहले देखते हैं विद एडिशन। अब हमारे पास नंबर, रियल नंबर हमने लेने हैं 3, ए बी एंड सी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के तहत क्या है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी ये प्लस सी। ये हमारे पास है प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि 3 हमारे पास नंबर हैं, तो पहले क्या करें, पहले स्टेप में अगर दूसरे और तीसरे को ऐड कर दें, जो उसका रिज़ल्ट है उसके रिज़ल्ट को पहले के साथ ऐड कर दें, तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो इक्वल होगा कि अगर हम पहले 2 को प्लस करें, जो रिज़ल्ट है तीसरे के साथ प्लस करके जो आंसर आएगा। समझे? नहीं। तो इसको हम करते हैं प्रूफ। कैसे? a इज इक्वल टू क्या है 2 प्लस b क्या है 4 प्लस c 6 इज इक्वल टू 2 प्लस 4 प्लस 6। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि पहले सेकंड और थर्ड को प्लस करें, 2 प्लस 10 इज इक्वल टू क्या हो गया 12। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब पहले 2 को पहले प्लस करें, 6 प्लस 6 जो इसका रिज़ल्ट है, फिर उसको c के साथ हम करेंगे प्लस 12। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या हो गई हमारी कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। अब पहले स्टेप में हमने दूसरे और तीसरे को प्लस किया, जो उसका रिज़ल्ट है वो पहले के साथ हमने प्लस कर दिया, और दूसरे राइट हैंड साइड पे हमने पहले फर्स्ट और सेकंड को पहले प्लस किया, जो उसका रिज़ल्ट आया फिर हमने तीसरे के साथ प्लस किया, तो रिज़ल्ट में दोनों सेम रहे। तो इसका क्या मतलब है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। और इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में लेके जाएं, a मल्टीप्लाई बाई क्या है b मल्टीप्लाई बाई सी इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाई b मल्टीप्लाई बाई सी। अब इसको पहले लेफ्ट हैंड साइड सारी निकाल लें। कैसे? वैल्यूज पुट करें, 2 मल्टीप्लाई बाई बी क्या है 4 मल्टीप्लाई बाई सी 6। अब 2 मल्टीप्लाई बाई 24 एंड 48। अब हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई इस तरह। अगर हम पहले तो सेकंड और थर्ड को फर्स्ट मल्टीप्लाई किया है ना इसमें, अब फर्स्ट और सेकंड को कर देते हैं। कैसे? इसमें वैल्यू पुट करें, 2 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 6। अब इसको पहले फर्स्ट और सेकंड को कर दें तो क्या हो गया, 8 6 आर 48। तो दोनों साइड्स लेफ़्ट और राइट क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, a मल्टीप्लाई बाई b मल्टीप्लाई बाई सी इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाई b मल्टीप्लाई बाई सी। तो इसमें कोई फ़र्क मल्टीप्लिकेशन में नहीं आता कि अगर पहले सेकंड और थर्ड को पहले कर दें और जो हमारे पास आंसर है उसको फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करें, या पहले 2 को मल्टीप्लाई करें जो आंसर है तो हम थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करें, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये क्या है, ये हो गई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। उम्मीद है कि समझ आई होगी। नेक्स्ट, एडिटिव आइडेंटिटी। तो सबसे पहले देखते हैं किसको, एडिटिव आइडेंटिटी को, फिर मल्टीप्लिकेशन पे जाएंगे कि कोई भी नंबर, आइडेंटिटी होती क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। आइडेंटिटी होती है कि शिनाख्त किसी भी रियल नंबर की, हम पढ़ रहे हैं रियल नंबर, तो रियल नंबर कोई भी जो लेंगे उसकी एक पहचान होगी, उसकी क्या है, एक शिनाख्त है। सपोज़ हम 5 ले लेते हैं। अब 5 हमारे पास क्या है, एक क्या है, रियल नंबर है। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या है कि 5 5 ही रहे, इसमें क्या चीज़ हम ऐड करें कि 5 5 ही रहे, क्या होगा, इसमें कौन सा रियल नंबर है कि इसमें ऐड करने से 5 5 ही रहे, वो क्या है, वो एक ही नंबर हो सकता है, 0। 5 5 रहा, तो ये जो 0 है ये क्या हो गई हमारी, ये 0, ये हो गई हमारी एडिटिव आइडेंटिटी।
इसी तरह देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को और सेम ले लेते हैं 5। अब 5 को हम कौन से रियल नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 5 5 ही रहे, वो कौन सा नंबर है? एक ही हो सकता है 1। किसी भी नंबर को, रियल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने से क्या होता है? नंबर सेम आता है। तो अब ये जो 1 है, ये जो 1 है, 1 क्या हो गई? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गई। अब एडिटिव आइडेंटिटी 0 और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 ये है। अब एडिटिव इनवर्स, अब किसी भी रियल नंबर में हम क्या ऐड करें, कौन सा रियल नंबर हम ऐड करें कि हमें रिज़ल्ट में क्या मिले? एडिटिव आइडेंटिटी मीन्स हमें 0 मिले। अब इसी नंबर को ले लेते हैं 5 को। 5 में मैं क्या चीज़ ऐड करूं, इसमें क्या चीज़ का एडिशन हो कि रिज़ल्ट में क्या मिले? मुझे 0 मिल जाए। तो क्या हो सकता है? इसका 5 का क्या है? -5 ऐड करने से मीन सेम वैल्यू के उलट साइन के साथ हम जो भी चीज़ 5 को -5 3 है तो -3 दोनों क्रॉस हो जाते हैं और रिज़ल्ट में क्या मिलता है? 0। तरह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कि कोई भी रियल नंबर इसी 5 को क्या चीज़ हम मल्टीप्लाई करें, कौन सा रियल नंबर हम मल्टीप्लाई करें कि आंसर में हमें क्या मिल जाए? 1। एडिटिव इनवर्स के केस में 0 आंसर में हमें चाहिए था। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के आंसर में हमें क्या चाहिए? अभी 1 हो जाए। तो वो क्या चीज़ होती है? वो क्या, कौन सा नंबर होगा? वो हमेशा क्या होगा? वो रेसिप्रोकल ऑफ दैट नंबर। अगर हमने 5 लिया है तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे रेसिप्रोकल से। 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/5। तो 5 5 से क्रॉस होगा तो हमें रिज़ल्ट में क्या मिला? 1। इसी तरह कोई भी नंबर हो, 15 को अगर करें तो 1/15 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 15 का, क्योंकि रिज़ल्ट में हमें 1 मिला। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं। एक रह गई, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आई होगी। बिल्कुल इजी हैं, आसान, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट। इनको छोटे छोटे, क्योंकि ये जो हैं ये हमारी प्रॉपर्टीज़ एग्ज़ाम में MCQs की शेप में आ जाते हैं। हाँ, तो इनको बिल्कुल जहन में रखना है और ये चलती जाएंगी। अब 8th क्लास है, 9th में भी सेम यही है, 10th में भी हैं और ये चलती जाएंगी, ये आपकी जान नहीं छोड़ेंगे। तो होमवर्क में क्या है, इसके रिलेटेड जितना 1.1 एक्सरसाइज में आपके जितने क्वेश्चन हैं वो आपके हो गए होमवर्क में। और सेकंड होमवर्क के चैनल सब्सक्राइब करना है। खुश रहें, पढ़ते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।